हेलो हाय नमस्कार मु तुम पपु सार आज आम स्टडी विला एकाडेमी स्टार्ट करवा 10th चैप्टर जार ना है लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सरल सहसमीकरण तुम मैंने बहुत एक्साइटेड थी कारण एवं नवम रु आम ए दशम को पाद छुईचे निश्चिंत भाव आम ये सब चैलेंज रही वर्ष जाक आम एत परिश्रम करा पड़ो जो परिश्रम फल आम रिजल्ट पाइपर एवरीथिंग स्टार्टिंग आम क्लास 1 रु नहीं 9th जाए जहाँ भी पढ़ीचे से समस्त आप्लिकेशन टू आरंभ करी से समस्त फॉर्म अप्लाई सबकि आम 10th करने जाऊँ तो मुझे आशा करी तुम मैंने निश्चिंत भाव मत सपोर्ट कर एंड क्लास जेकोसी डाउट्स जहाँ भी आमर अच्छी डाउट्स से सब तक मत कमेंट्स जनइब एंड स्टडी विला एकाडेमी तुम निश्चिंत भाव जॉइन कर पाखापाखि 8 मास रु 9 मास हो गला तापर आम ए 10th रे पाद धुईचे और 10th क्लास आम के स्टार्ट करने आज आम स्टार्टिंग स्टार्ट करने जाऊे जस्ट आज फर्स्ट क्लास तुम मानी फंडामेंटाली स्ट्रक्चर एवं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स उपर रही समस्त डेफिनेटली आमर जो गिफ्ट वाउचर बा गिफ्ट थिला से सब निश्चिंत भाव पहुँची ता भितर गोटे आमर फॉर्मूला बुक रही से बुक रु जहाँ भी किसी तुम निडेड अच्छी कारण निडेड द एवरीथिंग बट तादरे किसी जिनस जोटा कि तुम हायर स्टडीज आवश्यकता पड़ो एवं जो मैंने ऑलरेडी 8th 9th रे पढ़ी जाइछ तार मध्य रिवाइज रो किसी जिनस ता देर रही तुम्हें ताको निश्चिंत भाव कवर कर ता भीतर भी जदि कौन फॉर्मूला उपर डाउट्स रोचे ताल डेफिनेटली हमको जनाओ आम निश्चिंत भाव ताको क्लीयर करने चेष्टा करूँ तो आज क्लास आम पाखे सरल सह समीकरण जार अर्थ आम कहे लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन या विषय आगुरी तुम निश्चिंत भाव कर्णपात कर फॉर एग्जांपल जे आम दशम पहुँचीचे आम अष्टम क्लास रे गोटे शुणी सरल समीकरण बट आज आम पढ़ा सरल सह समीकरण तो समीकरण कहले आम नॉर्मली कौन कहू इक्वेशन को बुझ आम जिते समीकरण को सॉल्व करूँ समीकरण को समाधान कर समीकरण अर्थ है व्हाट ना टू क्रिएट ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल समीकरण से ही तैयारी हुए जिते वेरिएबल ता देहरे निश्चिंत भाव इनक्लूडेड थाए वेरिएबल कहले क्या कहवा आम अज्ञात राशि अज्ञात राशि जहाँ को तुम्हें ऑलरेडी आगुरी जानी चल राशि अज्ञात राशि चल राशि आम नॉर्मली कौ जिनस कही था ना जो व्हाट ना जो राशि आम ज्ञात वैल्यू पाई न था जो राशि आज गोटे वैल्यू तो काली आउ गोटे वैल्यू प्रत्येक मुहूर्त तार वैल्यू चेंज होता है जमीक आम पिला बेले कही मन कर ये पेन दाम एक्स तो से जो पेन दाम आम एक्स नहीं से एक्स कहले पेन दाम केते 2 टंका हो पारे 5 टंका हो पारे 10 टंका हो पारे तो कहाँ 2 तो कहाँ 5 तो कहाँ 10 कहाँ आउ किसी तो तेणुक से जो एक्स अच्छी ताको आम चल राशि बा अज्ञात राशि बोली कहूँ जहाँ को आम नॉर्मली वेरिएबल बोली कहवा एंड मुझे आज आउ गोटे जिनस तुम मानक क्लीयर करदेवाई चाहिए जेहेतु आम मैंने स्टार्टिंग अच्छे केवल मोर क्लास नुहे तुम स्कूल जीव से क्लास स्टार्ट कर तार एंडिंग क्लासेस तुम्हें निश्चिंत भाव कर सबुठ बड़ जिनस व्हाट ना आमर जो टेक्स्ट बुक अच्छी टेक्स्ट बुक रे सब जिनस आम जेहेतु ओडिया लैंग्वेज रे पढ़ुचे सब जिनस ओडिया अच्छी बट ता साइड रे इंग्लिश रे किसी ना किसी मेंशन होती जमती आम यदि मन रख ओनली सरल सह समीकरण ठीक अच्छे कौ जाए एग्जाम जाए ठीक अच्छे बट एग्जाम पर आमको जिते किए भी पचार दो व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन आम कहीपर बट आम जानी साइमल्टेनियस इक्वेशन कहले कौन सरल सह समीकरण तो जहाँ भी आमर टर्म अच्छे से टर्म जमीक आम कहे मौलिक संख्या आजिका डेट्रे मौलिक संख्या कौन आम समस्त जाने बट मौलिक संख्या यदि न पचारिक जड़े यदि प्राइम नंबर पचारदेव देन डेफिनेटली तुम भाव प्राइम नंबरटा कौन ऑड इवेन सहित तो आम ऑलरेडी लिंकेज अच्छे कारण से वार्ड गुड़ाक से हाँ से वार्ड पर्टिकुलारली आम मुंडे निश्चिंत भाव बाजी किंतु प्राइम नंबर जदि आम कहवा कंपाउंड नंबर जदि आम कहवा तो ये नंबर आम ऑलरेडी जाने बट तार ओडिया रे जाने तार इंग्लीश रे आम जाने तो प्राइम नंबर कहले आम नॉर्मली मौलिक संख्या कहूँ एंड कंपाउंड नंबर कहले आम यौगिक संख्या कहूँ जमीक आमको ना पचारदेव 5 गोटे मल्टीप्लिकेटिव कहल देन पुणी आमको प्रॉब्लम अच्छी पर जदि आम पचारदेव 5 गोटे गुणितक कहल
आम कहीदेवा 5 2 10 15 20 जहाँ भी। तो प्रत्येक जिनसर जो इंग्लीश टर्मटा अच्छे ताकू मन रखापी चेष्टा कर, कारण तुम्हें आगू को आउ ये लैंग्वेज ओडिया पढ़ोनी, जहाँ भी पढ़ो इंग्लीश टर्म पढ़ो। ठीक अच्छे, तो आम जा समीकरण उपर आमर सरल सह समीकरण ता पूर्व मु जो 8th स्टैंडर्ड आम समीकरण विषय पढ़ते से समीकरण किसी आम एग्जाम्पल समीकरण किसी पूर्व आलोचना तापर आम सरल सह समीकरण उपर जा। जस्ट फंडामेंटाल उपर मु स्टार्ट करी, तुम अधिका टाइम भी नेबिनी। आम सर्ट टर्म नवा जमती आमर व्हाट ना धीर पानी पथरी काट सेम टाइप आम आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके कोर्स गुड़ा कवर करवा। सेते भी भास्ट कोर्स नहीं, आम पाखे बहुत समय अच्छी, से समय जदि आम सदुपयोग करवा डेफिनेटली आम 6 ରୁ 7 मास भितर कंप्लीटली मैथ कवर कर कारण खाली मैथ नहीं तादे तुम ज्योमेट्री पार्ट भी अच्छी ताकू भी आमको कवर करार अच्छी। बट यापाई तुम मानकर कोऑपरेट दरकार। आम यादे कौन कौन करवा आम प्रत्येक जो तुम चैप्टर अच्छी से चैप्टर फंडामेंटल करने सहित तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सहित प्रत्येक चैप्टर वाइज आमर एग्जाम भी रहिबो। जो चैप्टर आम सारिबा से चैप्टर ऊपर पुणी गोटे एग्जाम देन पुणी तुमको गोटे गिफ्ट। तो से तुम मैंने गोटे भी वीडियो आमर स्किप करिवो नहीं। प्रत्येक दिन तुम्हें से जो स्टडी बेला एकेडमी जो यूट्यूब चैनल अच्छी तार बेल आइकन तार सब्सक्राइब आइकन सबकि तुम्हें प्रेस करके रखी था। प्रतिदिन नहेले 2 दिन 3 दिन भितर आमर गोटे गोटे वीडियो निश्चिंत पड़ो, कारण ये ऑलरेडी केवल मैथ नहीं, आम प्रत्येक विषय उपरे व्हाटना वीडियो करने जाऊँ से तुम मानकर सपोर्ट निहात दरकार। तो लिनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशन बा सरल समीकरण पूर्व आम प्रथम जाना व्हाट ना इक्वेशन बा जहाँ को आम व्हाट नॉर्मली समीकरण बोली कहूँ। समीकरण कहले आम कौन बुझा, फॉर एग्जांपल x + 3 इज इक्वल टू 1, x + 3 इज इक्वल टू सपोज 4। जदि x को आम 3 रे ऐड करबा तो 4 पाइबा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन x इक्वल टू 4 - 3 जार वैल्यू केते हला 1। एठी मु गोटे जिनस कहिदा चाहिए मैक्सिमम जगह आमको एया ही स्ट्रक्चर दि जाए। जदि एपट साइड रे प्लस है सेपटू गले माइनस हो, जदि एपट साइड रे मल्टीप्लिकेटिव है सेपटू गले डिविजिबल हो, किंतु प्रकृत में मैथ रे सेमती हुए नहीं। आम नॉर्मली वर्ड ने ताकू एमती मन रखापी सार मैंने कही दिखती से भूल भी कहते बट मन रखापी आमको से डीपली एंट्री न करके नॉर्मली कही दिखती कि एपटे आडिशन हेले सेपटे सब्सट्रैक्शन हम, एपटे सब्सट्रैक्शन हेले सेपटे आडिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली पर्टिकुलर भाव कौन हुए से लिखाई x + 3 इज इक्वल टू 4। आमको व्हाट कहार वैल्यू बाहर कर x वैल्यू y ना x इज ए वेरिएबल जहाँ को आम अज्ञात राशि चल राशि बोली कहूँ। तो x वैल्यू बाहर करने x सहित थिबा जेकोसी जिनस से सबुतक जिनस को आमको इरेज करा पड़ो, दैट मीन्स लिभेवा पड़ो। बट आम तो मन इच्छा लिभे पारानी, कारण मन इच्छा लिभेले पुणी समीकरणटी असमीकरण आकार हो। तो आमर x सहित जी अच्छी किए अच्छी +3 अच्छी, तो ताकू इरेज करने आमको कौन करा पड़ो गोटे -3 करा पड़ो। एंड पुणी समीकरण को संतुलित करने जेहेतु मो इच्छा अनुसार एपटे -3 कली सेमती राइट हैंड साइड रे कौन करी -3 करी, जहाँ फल +3 - 3 तुम जान 0 हो जाए, एपटे खाली x रहा 4 ରୁ 3 गले। हालांकि देखला बेलू दुईटा को जिनस एका, इट्स ए मैथमेटिकली राइट बट इट्स नॉट लॉजिकली राइट। जदि आम या तर्क आकार जुक्ति आकार देखा ताले ये सत नुह, ये मिछ जिन साधारण जिनस आम एना कहूँ व्हाट ना a + b होल स्क्वायर पे a + b होल स्क्वायर केते a² + b² + 2ab। आम आई राइट? बट आउ किसी पिला एमती भी कहते a² + 2ab + b² से भी राइट। तो a² + b² + 2ab जहाँ a² + 2ab + b² मध्य से बट डिफरेंट कौन ना मैथमेटिकल जदि आम ये दुईटा को जिनस देखा मैथमेटिकली इट्स ए राइट, ये भी ठीक अच्छे ये भी ठीक अच्छे, कारण मैथमेटिकली यार वैल्यू जदि 15 कि 17 बाहर यार वैल्यू भी से 15 ବା 17 बाहर।
बट लॉजिकली इट्स ए कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर। जदि आम लॉजिक अनुसार देखा ताले भूल हम पचार कहीं कहीं ना ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab केतटा पद अच्छी 3टी पद अच्छी एठी भी जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अच्छी केतटा पद अच्छी 3टी पद अच्छी। जदि ये क्वेश्चन तुमको किए पचार देला कि आगे जो ए प्लस बी होल स्क्वायर अच्छी तार तृतीय टर्म टी केते तो जी एमती लिखुव से कह 2ab बट जी एमती लिखुव से कह बी स्क्वायर। तो दी जन ठीक है ना भूल है किंतु जब दी जनकर वैल्यू पचार ये बाबू बाहर कले भी तार 15 कि 17 बाहर ये बाबू बाहर कले भी तार 15 बा 17 दी जनकर आंसर एक बाहर। बट लॉजिकली जदि आम देखा तार टर्म विषय से भूल तुम्हें या एपट सेपट करके टर्म लेख जेहेतु एम आडिशन होती तो आम जाने जोगात्मक व्हाट ना जो क्रम विनिमय नियम पालन करे जोगात्मक 2 रे 3 मिसेले जहाँ 3 रे 2 मिसेले से तो डेफिनेटली दीटा को इक्वाल है बट लॉजिकली इट्स रॉन्ग। सिमिलरली आम ये जिनसा मन रखा कि समीकरण जो जिनस आमर x+3 थाए जो जिनसा वेरिएबल सहित आड होती था आम कैंसलेशन करने सब्सट्रैक्शन करूँ जो गुड़ाक माइनस होती था कैंसलेशन करने आडिशन कराए फॉर एग्जांपल लिखाई 3x इक्वल टू 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन ये जगह मध्य आम कहूँ 3 गुणा होपट जा हरा नो ये 3 ये गुणा है कैंसलेशन करने आम एपट साइड 1/3 मल्टीप्लाई करवा एंड इक्वेशन को संतुलित करने एपट साइड भी आम 1/3 मल्टीप्लिकेशन करवा जहाँफल ये 3 3 कैंसल हो जाती एंड ये 3 3 9 x वैल्यू के बाहर 3 जहाँकि या ऊपर आम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड किसी ना किसी पढ़ाई एंड तार किसी नॉलेज आम पाखे अच्छे। आम आई राइट जदि किसी भी तुम्हें 8th स्टैंडर्ड रे जो समीकरण विषय जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी तो मत कमेंट कराओ चेष्टा करी क्लियर करने। तो समीकरण को नहीं कि सह समीकरण नॉर्मली कौन हुए समीकरण रे गोटे ही चल राशि बा गोटे ही अज्ञात राशि थाए बट सह समीकरण रे कौन थाए मोर देन 1 वेरिएबल एक रु अधिक वेरिएबल थाए। तो या पूर्व आमको आउ गोटे जिनस जानार अच्छी कि पॉलिनोमियल मोनोमियल एमानंकर अर्थ एमानंकर देखा केमिति एमानंकर सब किछि आमको जानिबार दरकार। मोनोमियल एक पद चल राशि विशिष्ट संख्या को आम मोनोमियल बोली कहू एक पद फॉर एग्जांपल ओनली x स्क्वायर ओनली x³ तो एमाने हेले व्हाट एमाने समस्त होचंती व्हाट मोनोमियल। यू कैन से ऑल्सो y² y³ y5 एवरीथिंग एमानकु गोटे पद को आम नॉर्मली कौन कहू मोनोमियल बोली कहू से घात जहाँ भी था घात पावर जमीक आम तो या विषय तो निश्चय जानी जमीक 5x³ तो ये ओनली x³ नॉर्मली आम ये जो खाली x³ लिखाई ये आम या कौन कही था या कौन कही था एंड एठी कौन कहुए तो ये जो आम ऊपर लिखाई 3 दैट इज कॉल्ड घात बा जहाँ आम कौन कहू पावर घात एंड या आम कही था व्हाट ना बेस एंड एठी जो आम लिखाई या कहुए व्हाट ना कोएफिशिएंट जहाँ आम नॉर्मली कौन कहू सहग कोएफिशिएंट जोटा कि वेरिएबल पूर्व थाए वेरिएबल पूर्व जदि किसी ना कोएफिशिएंट then you can say that the coefficient of this variable is 1 वेरिएबल कोएफिशिएंट जदि किसी न थाए ताहले एकमात्र जड़े थाए से होची भगवान भगवान होचंती जड़े तो जदि या पाखे कहीं नहीं दैट मीन्स भगवान अच्छे से होची के 1 तो 1 is the coefficient of a variable if nothing coefficient are there then again दिस वन जोटा कि आम घात बोली कहू ताकू घात कह जाए पावर एंड या तो आम जानी ऑलरेडी बेस बोली कहती देन
जदि आमको सेम जगह लिखाई 5x टू दी पावर 4 दैट इज सहग कहले 5 पावर कहले 4 बेस कहले x बट इन केस ऑफ 5x होल टू दी पावर 4 here as base is a 5x and power is a 4 coefficient is a 1 मन रखो। तो या आम नॉर्मली व्हाट ना समीकरण बोली कहते बा जहाँ को आम ए कहले एक पद राशि विशिष्ट संख्या को आम मोनोमियल बोली कहू बट से पद गुड़ाक जदि एडिशन बा सब्सट्रैक्शन द्वारा पद निर्धारित कर दियंती ताल से मानकु पॉलिनोमियल बोली कहा जाए। जेमती कि आमे ना देखिबा x स्क्वायर प्लस 7x यार 1 इज ए टर्म या को पद बोली कहंती ये आ गोटे पद तो दुईटी पदर समष्टि रे ये भी गोटे मोनोमियल ये भी गोटे मोनोमियल मोनोमियल माने जदि एडिशन बा सब्सट्रैक्शन होई कि एक रु अधिका टर्म तैयारी करती तल से मानकु कौन कहा जाए पॉलिनोमियल कहा जाए। ठीक है तो पॉलिनोमियल कहले एक रु अधिका टर्म विशिष्ट मोनोमियल को पॉलिनोमियल सेम जदि 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 जदि आम या कहवा ये भी गोटे वर्ड पॉलिनोमियल केते पद विशिष्ट पॉलिनोमियल 3 पद विशिष्ट पॉलिनोमियल एवं केते घाती पॉलिनोमियल ने 3 घाती पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल रो पद कहा कहती इंडिविजुअल घर को इंडिविजुअल गोटे गोटे मोनोमियल को पद बोली कहबा पॉलिनोमियल रो घात कहा कहती ने जो आमर टर्म जेतेटा थाउ सेतिकटा टर्म भितरु जो मोनोमियल रो घात अधिका थी जेते पावर अधिका थिवो ताको आमे नॉर्मली सेही पॉलिनोमियल रो घात बोली कहा जाए। जदि गोटे लिखाई 7x टू दी पावर 8 प्लस 3x टू दी पावर 7 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x सब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर 4 टर्म्स 4 पद विशिष्ट 8 घाती पॉलिनोमियल कारण ये जो मोनोमियल अच्छी मोनोमियल रो हाईएस्ट पावर है केते 8 क्लियर। तो या को आम नॉर्मली मोनोमियल बा पॉलिनोमियल कहा कहती हाँ सपोज आम एना कहले गोटे देखो सपोज कहला x प्लस 7x इज ए मोनोमियल और पॉलिनोमियल तो नॉर्मली आमको एबे कहा जाइथला कि मोनोमियल मानकर एडिशन बा सब्सट्रैक्शन को आम कौन कहू पॉलिनोमियल बोली कहू ताले x इज ए मोनोमियल 7x इज ऑल्सो ए मोनोमियल तो से मानकर एडिशन को एडिशन रे तैयारी हेछि गोटे पॉलिनोमियल किंतु ये बाबू गोटे पॉलिनोमियल नुहे कहीं नुहे ना x आउ जो 7x अच्छी ये दी जन कौन हो पारे आड़ हो पारे गोटे आंब मो पाखे थिला पुणी 7टा आंब मो पाखे अच्छी ताल टोटाल 8टा आंब अच्छी तो इट्स ए मोनोमियल और पॉलिनोमियल इट्स ए पॉलिनोमियल बट इन केस ऑफ दिस वन या धरे टर्म गुड़ाक आड हो पारे नहीं कारण यार पावर अलग अच्छी समस्त पावर डिफरेंट डिफरेंट अच्छी आगु या विषय आम जाचे कि केतेबेले टर्म गुड़ाक आड हे केतेबेले टर्म आड हे नहीं तो आम समीकरण विषय आज जानले देन अगेन आम आउ गोटे जिनस जानले कि मोनोमियल कहा कहती पॉलिनोमियल कहा कहती आगे मोनोमियल मानकर एडिशन बा सब्सट्रैक्शन रे ही जे तैयारी हुए ताको पॉलिनोमियल बोली कहा जाए। एबे आमे देखिबा व्हाट ने सह समीकरण तो समीकरण कहले जो थे आमर व्हाट ना गोटे ही वेरिएबल थाए बट जदि आम सह समीकरण कहवा जो थे आमर एक रु अधिक वेरिएबल थी जमीक सपोज आम कहले कि दुईटी संख्या x प्लस वाई
is equal to 10, x minus y is equal to 2. Then what is the value of x and y? But आमको एटी पचरा होता x plus 9 equal to 1. Then what is the value of x? 1 minus 9 minus 8. ये थिला ओनली इक्वेशन समीकरण जो थे केवल गोटी ही वेरिएबल थी बट ये हूँ व्हाट सह समीकरण जो थे एक रु अधिक वेरिएबल थी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 x माइनस वाई इक्वल टू 2 या पूर्व मुझे तुमको आ गोटे कथा कह दिए जो सह समीकरण अच्छी जो इक्वेशन अच्छी लिनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशन ये देखिया को केमिति ना ये नॉर्मली देखिया को है व्हाट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ताको इमेज टाइप देखिया पे ax plus by plus c equal to 0 whereas abc is a constant. abc constant means हम देखिए आगो किसी एग्जांपल नहीं की and xy is a variable जमती कि आमको एक लेखा वाला देखो गोटे लेखा है यार गोटे एग्जांपल नोची मु ओके 7x plus 3y plus 9 equal to 0 then I would लेखा है 8x plus 9y plus 3 equal to 0 तो ax plus by plus c फॉर्म ये समझते हैं देखो बट जेहेतु ये है तार फॉर्म एंड दीटा वेरिएबल मीन्स हमको डेफिनेटली दीटा इक्वेशन देते जेतिकटा वेरिएबल सेतिकटा इक्वेशन न देले आमे इक्वेशन को सॉल्व करि परिबा नहीं मन नोट्स करो व्हाट कि इक्वेशन जेतिकटा वेरिएबल सेतिकटा रहया दरकार जेतिकटा इक्वेशन सेतिकटा वेरिएबल नचेत सॉल्व नहीं करिबा तो योर एज द वेरिएबल नंबर इज 2 दीटा वेरिएबल अछि तो दीटा इक्वेशन हेले ही हमें सॉल्व करि परिबा एंड से दीटा इक्वेशन देखिया पे को टाइप रो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 जेमती कि आमे एटी दीटा इक्वेशन देइछे ये बाबू हेले a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 and c2 a1 हला 7 b1 हला 3 c1 हला 9 a2 हला 8 b2 हला 9 c2 हला 3 a1 b1 c1 a1 b1 is the coefficient of x and y of a first equation and a2 b2 is also coefficient of x and y of a second equation and c1 is the constant term of a first equation c2 is the constant term of a second equation. Are you clear? जब what ना मु sometimes किसी इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर दूची जदि ता भीतर किसी भी प्रॉब्लम होची बा बुझा पड़ू नहीं देन मु तो ऑब्वियसली ट्राई करिवि व्हाट ना 100 to 100 ओडिया रे कहिया पय बट समटाइम्स सेमती सेते खाली ओडिया रे पढ़िया सेते अभ्यास नहीं सो दैट मु किसी किसी व्हाट ना इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज हे जाउची बट जदि भी से जिनस तुमको प्रॉब्लम करिवनी मोर जेति की आशा बट जदि प्रॉब्लम करे देन प्लीज कमेंट थैंक यू तो ये हला व्हाट ना a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 then a1 b1 हमें नॉर्मली x and y रो कोएफिशिएंट कहू इक्वेशन नंबर 1 रो and a2 b2 को हमें कोएफिशिएंट ऑफ xy कहू इक्वेशन ऑफ 2 and c1 c2 से मान नॉर्मली कांस्टेंट थांदे आ गोटे एग्जांपल नबा जेमति कि हमें एठी देइथले 2x plus y equal to 10 and x minus 3y equal to 2 तो मुझे पता गला याद है a1 b1 c1 and a2 b2 c2 किए तो प्रथम ये इक्वेशन को हमको ए टाइप रो लिखिया पड़ो ax plus by plus c equal to 0 तला में लिखिबा
2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड हमको 0 करो। देन आम ए देखिपर a1 है किए 2, a2 है किए x रो कोफिशिएंट 1, b1 है किए y रो कोफिशिएंट, b2 है किए -3, c1 है किए -10, c2 है किए -2। तो आम जापा a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, y रो कोफिशिएंट किसी नहीं, सो दैट कोफिशिएंट 1, c1 टोटाल कांस्टेंट टर्म, बट जेहेतु ये -10 अच्छी ताले कांस्टेंट टर्म टी है -10, a2 a1 and b2 is the coefficient of y, y रो कोफिशिएंट है -3 and c2 है केते -2। क्लियर? तो आम गोटे लिनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशन जदि हमको देइथिबो तो से इक्वेशन रो आम a1 b1 c1 a2 b2 c2 आम डेफिनेटली काढ़ी परिबा। एंड से काढ़िया हेले हमको प्रत्येक इक्वेशन को यही टाइप रो लिखा पड़ो, राइट हैंड साइड को कम्प्लीटली 0 करा पड़ो। एंड केमती आम राइट हैंड साइड रू लेफ्ट को आनिबा, नॉर्मल सेपटे 9 अच्छी तो सेपट को 0 करिया पहले बोथ साइड रे -9 को सबट्रैक्ट करा जाए। ये डेफिनेटली तुमको ये जो प्रोसेसटा कहली सेटा तुमको मे बी लेंथी लगी थाई पारे, बट इट्स ए ट्रू मैथमेटिकली फैक्ट एंड ताकू सॉल्व कर प्रोसेस ही से अच्छे। ठीक है, तो सेमती कह गले तो बहुत किसी दुनिया सर्टकट अच्छे हैं, गोटे रहा व्हाट ना ब्रिलियंट एंड आउ गोटे रहा व्हाट ना टैलेंट। डिफरेंस बिटवीन ब्रिलियंट एंड टैलेंट कौन? टैलेंट आउ ब्रिलियंट भितर डिफरेंट कौन? ब्रिलियंट पिला भी तो सो टैलेंटेड एंड टैलेंटेड पिला भी तो सो ब्रिलियंट, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिलियंट एंड टैलेंट? एंड द सिंपल डिफरेंस इज व्हाट जी तुमको किए पचारे रे पिले ब्रिलियंट आउ टैलेंट भितर डिफरेंट कौन? गोटे डिफरेंट तुम मत कहीदियो, कहीपर जदि कहीपर ताल कमेंट जना। एनीवे तो आम ए जानिले कि केमती आम व्हाट ने आम एपर्यंत व्हाट ने समीकरण को सॉल्यूशन करिनी, सॉल्यूशन रो प्रोसेस हमर आगु चलिबो। आम ए आउ गोटे जिनस जाना कि ये जो आमर लिनियर सह समीकरण रही, लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन रही, यार एप्लिकेशन कौन? प्रत्येक जिनसर गोटे गोटे एप्लिकेशन थाए। फॉर एग्जांपल आम जो आजिका डेट रे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एलसीएम जोटा को आम लसागु गसागु कहचे, स्क्वायर है क्यूब बाहर करवा, रूट ओवर बाहर करवा, ये प्रत्येक जिनसर एप्लिकेशन कौन अच्छी? तुम नीतिदिन लाइफ रे कौन यूज होची सी, दैट इज कॉल्ड एप्लिकेशन। ठीक है, आम एडिशन न जानी जाकि सौदा किन पार न था, आम सब्सट्रैक्शन न जानी आम सौदा वाला को पैसा देके और रिटर्न पैसा आनी न था। ठीक है, आम जदि व्हाट ना मल्टीप्लिकेशन जान न था आम कौन कर कि चाउल 15 किलो किणुले गोटे किलो को जब 30 टंका तो 15 किलो केते टंका आम कर न था। मे भी आम मिसई कर जब से 15 किलोटा 1.5 क्विंटाल होता आमको बहुत प्रॉब्लम होता। तो सो दैट ये सब लाइफ एप्लिकेशन अच्छी, मैथ एप्लिकेशन इन योर लाइफ। तो आम जो ये सह समीकरण रही साइमल्टेनियस इक्वेशन, यार आम लाइफ एप्लिकेशन आम लाइफ तार यूज कौन अच्छे, आम केते यार एप्लिकेशनटा यूज करवा। गोटे सिंपल एग्जांपल टी मुझे सपोज आम पाखे 2टा बॉक्स अच्छी, ठीक है, देन या आमर किसी व्हाट ना बॉल अच्छी, किसी बॉल अच्छी, किसी बॉल अच्छी या मध्य किसी बॉल अच्छी, याद किसी बॉल अच्छी तादरे किसी, बट एति आम पाखे इनफॉरमेशन अच्छी, याद रेड बॉल अच्छी एंड याद व्हाइट बॉल अच्छी। बट आमको इनफॉर्म दिगला भाई मत रेड बॉल केतेटा अच्छी कह एंड व्हाइट बॉल केतेटा अच्छी कह, देन आम डेफिनेटली से कह भाई आम तो जादूगर नुहे कि देखिए कहीदे।
ठीक है किसी बॉक्स भी तो काचर बॉक्स नहीं मुझे देखिए कहीदेवी हाँ तो मो पाखे किछिटा व्हाइट बॉल गोटे बॉक्स भितर अच्छी एंड किछिटा रेड बॉल गोटे बॉक्स भितर अच्छी तो मत किसी क्लू दिगला विदाउट क्लू रे आम तो बाहर कर जादूगर मैंने विदाउट क्लू रे बाहर कर दिखते बाहर किसी कह चाह बाहर कह पा बाहर एवरीथिंग पार्ट एमती चल भर बाहर तो ये सुन तो आम तो मैथ्स रे मैजिक करने जाऊँ तो आमको कहगला कि जो इनफॉर्म या अच्छी कि गोटे व्हाइट बॉल बॉक्स जीटा अच्छी रेड बॉल बॉक्स जीटा अच्छी बट दीटा जदि आम मिसई दौचे ताहले हमको 10टा बाहर तो आम पाखे पुणी गोटे बढ़िया जिनस आसिक पहुँचा कि अच्छा दीटा भी जदि आम व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल दीटा बॉक्स को जदि मिसेइबा ताहले 10टा बाहर नहीं ताहले मो पाखे दीटा रीजन गोटे व्हाइट बॉल एंड गोटे रेड बॉल तो मु क्लू पाइली दीटा को मिसले 10 हम तार तो भाविल अरे मे बी व्हाइट गोटे एंड ये 9टा ही पारे ये गोटे रेड बॉल 9टा तो केतटा हला 10टा बट ये जो 10टा हला हे पारे 9 भी ही पारे ये सर नो अच्छा अरे नहीं या गोटे बजेला बेलू बाहर एक रु अधिका अरे हे ये बोधे दीटा थी नचे ये 8टा देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी बा ये 3टा ये 7टा थी कि नहीं ये 4टा था ये 6टा कि नहीं दीटा को सेम थी कि ये 6टा से 4टा कि ये 7टा से 3टा ये 8टा ये दीटा ये 9टा ये गोटे देयर आर 9 पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 there are 9 possibility of a 2 balls adding by if you sum 2 balls boxes it gives 10 number of balls तो मोर आंसर आज्ञा 9टा हो पारे ये 9टा जाक मोर आंसर बट मत पुणी कहला नाई नहीं से 9टा केमता भर गोटे आंसर हम ना से आंसरटा कह यू कांट से हम कहीपर मुझे पूर्व कहली कि अरे बाबू जेतिकटा वेरिएबल सेतिकटा इक्वेशन हेले ही आम सॉल्व कर अदरवाइज सॉल्व कर तो वेरिएबल दीटा अच्छी बट इक्वेशन गोटे अच्छी इक्वेशन दीटा थी दरकार तो पुणी अगेन मत आउ गोटे इनफॉरमेशन देला अच्छा हो ताले मु दउची दीटा को x + y को तुम यदि दीटा बॉक्स को ऐड कर दो तो 10 बाहर आउ गोटे कथा मु कहूची बट ना व्हाइट बॉल रेड बॉल अपेक्षा रेड बॉल व्हाइट बॉल अपेक्षा दीटा अधिका अच्छी रेड बॉल आम रेड बॉल यहाँ नहीं जहाँ को आम वाई बोली इंडिकेट करें एंड या को आम व्हाइट बॉल नहीं जहाँ को आम एक्स बोली इंडिकेट करें एवं मो पाखे गोटे इक्वेशन आसला कि से कौन कि रेड बॉल जो अच्छी रेड बॉल टी व्हाइट बॉल अपेक्षा 2 अधिक रेड बॉल वाई केते ने जेतिकटा व्हाइट अच्छी ताठू 2 अधिक अच्छी जदि व्हाइट 5टा अच्छी ताहले रेड बॉल केतेटा अच्छी ताठू 2 अधिक 7टा तो y is equal to x plus 2 then you can write that x जदि एपटू को आसीबो कोन हेजिबो माइनस ताले हम लिखि परिबा y minus x is equal to केते 2 yes or no ताले हम पाखरे आ गोटे इक्वेशन आसी पहुंचला y minus x equal to कहूँ कि जदि मु रेड बॉल रु व्हाइट बॉल को माइनस करदेवी ताहले 2 पाइबी आउ रेड एंड व्हाइट दीटा को जदि मिसई देवी ताहले 10 पाइबी ताहले आम कौ जगह देखा दी जन डिफर रेड रु व्हाइट डिफरेन्सटा 2 हवा दरकार तो 9 रु 1 गले 8 जोटा हो नहीं 8 रु 2 गले 6 जोटा होनी 7 रु 3 गले 4 जोटा होनी 6 रु 4 गले 2 जोटा हो 5 रु 5 गले 0 4 रु 6 गले -2
3 रु 7 गले -4, 2 रु 8 गले -6, 1 रु 9 गले -8. So that is only one possibility of answer 4 and 6. Then you say that the white ball 4 numbers and red ball 6 numbers. दीटा को add कले 10 एवं दी जनकर सब्सट्रैक्शन होबो केते 2. तो ये हला हमर लाइफ रा एप्लीकेशन. बट एठी गोटे प्रॉब्लम कि हाँ मु कहले दीटा को मिसी कि हबो 10. देन हमें एको व्हाट एनालिसिस करि परले. बट जदि हम कहबो दीटा को मिसी कि 8000, यू कैन एनालिसिस दैट. गोटे 1 आ गोटे 7999, गोटे 2 आ गोटे 7998. तुम चलियो चिंता कर. यू कैन इमेजिन और नॉट केते समय लगे. बट मैथ तो एते समय नहीं और सेते भी समय भी हम पाखे नहीं, से भी बड़ जिनिस. एनिवे तो ये सब हम लाइफ रे एप्लीकेशन कहार सहसमीकरण एंड सहसमीकरण आम केमती सॉल्व कर यार केते गुड़ाक प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन अच्छी ता विषय आम जानिबा. एंड एबे मु किछि तुमको व्हाट इक्वेशन दूची कि x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. 2 नंबर -7x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0. 3 नंबर 8x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 7. 4 नंबर -9x माइनस 8y इक्वल टू -3. 5th नंबर 10x प्लस 4y इक्वल टू 9. तो आम किसी 5टा क्वेश्चन ऐड करें. ये प्रत्येक 5टा क्वेश्चन आम कौन करवा ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये फॉर्म को ट्रांसफर करवा. ये फॉर्म को ट्रांसफर करो एंड राइट a1 केते, b1 केते, c1 केते. This one is HW for you. तुम पाई एटा हला HW एंड मात्र बहुत शॉर्ट मु अधिका टाइम नबानी शॉर्ट वीडियो करके पकेबा. एतक आमे क्लियर होबा समीकरण कोन, सहसमीकरण कोन, सहसमीकरण कहले आमे कोन बुझू. मोर नेक्स्ट रे क्वेश्चन भी रहियो तो मान को सहित किछि मॉक टेस्ट. देन मु जो 5टी क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन रा आंसर काइंडली लिखि देथिबो. एंड मुझे तुमको कहवाई चाहिए गोटे नोटबुक कर जो आम केवल यूट्यूब रे जहाँ जहाँ क्लास हम ताको नोट्स करवा. तार क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग से खाता रहा दरकार. 50टी खाता दरकार ना. एंड से खातार ये क्वेश्चन कर नेक्स्ट क्लास रे मुझे क्वेश्चन आलोचना करी. देन आफ्टर आम समीकरण जो सहसमीकरण अच्छी तार किसी सॉल्यूशन हो. सो मच एंड आई बिलीव एंड आई होप जदि तुम्हें ये क्लासेस रे कौन सी प्रकार डाउट्स थी डेफिनेटली तुम्हें कमेंट रे जनाओ. एंड मुझे जो क्वेश्चन मजे तुमको कही से क्वेश्चन आंसर कमेंट रे जनाओ. एंड आउ गोटे कथा आउ गोटे बढ़िया क्वेश्चन नहीं कि हम पुणी नेक्स्ट क्लास रे आसीबा से जाए. तुम मानू बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.